रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा। हाँ अभी स्टार्ट हो गया। बोलो क्या था लास्ट टॉपिक? स्टॉपिंग पोटेंशियल था। नेक्स्ट लिखो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखना। when frequency when frequency of light when frequency of light is changed maximum kinetic energy maximum kinetic energy maximum kinetic energy of electron maximum kinetic energy of electron emitted from the metal emitted from the metal increases and hence stopping potential and stopping potential and hence stopping potential increases and hence stopping potential increases without any change without any change without any change in saturation current without any change in saturation current without any change in saturation current। अरे लिखने के लिए ये बना हुआ है तो इसमें पता ना क्या क्या रखती हो, लिख रहे हो उस पैर पर, उस पर रख लो ना, उसमें पता ना लग रहा है। चलो देखो अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, इधर करंट आई और इधर वोल्टेज। देखो तो एक फ्रीक्वेंसी के लिए अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे कुछ इस तरीके से आएगा, और ये पॉइंट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है 1। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज करने का मतलब होता है कि जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे ना एक फोटोन के साथ, जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे एक फोटोन के साथ, वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एनर्जी एक फोटोन के लिए कितना होता है, hc/λ ये होता है। इसको इंक्रीज कर रहा है या h न्यू होता है, इसको इंक्रीज कर रहे हो तो एक फोटोन जो एनर्जी कैरी कर रहा है ना वो इंक्रीज हो गया, वो जाकर के टकराया एक इलेक्ट्रॉन से, और अगर इलेक्ट्रॉन से टकराएगा ये अपनी पूरी की पूरी एनर्जी दे देगा। पूरी एनर्जी अगर सप्लाई कर देता है तो उससे इंक्रीज होता है के ई मैक्स, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम हो रहा था वो इंक्रीज हो जाता है। आ रही बात समझ में? तो अब इसको रोकने के लिए, हमें क्या अप्लाई करना पड़ता है, अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल रहे हैं। तो अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बढ़ेगा तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग जो तुम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो वो इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर उसके लिए ग्राफ प्लॉट करोगे, मान लो ये फ्रीक्वेंसी 1 के लिए है और अगर फ्रीक्वेंसी 2 के लिए प्लॉट कर रहे हो तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। इसके लिए VO2 ये होगा, फ्रीक्वेंसी ये F1 F2 और ये F1। सैचुरेशन करंट जो है उस पर चेंज नहीं होता, ये IS है। तो ये 3 वेरिएबल्स है जिसको चेंज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को, इंटेंसिटी को, और क्या था, पोटेंशियल को।
ये चेंज क्यों नहीं हो रहा? सैचुरेशन करंट क्यों नहीं चेंज हो रहा? सैचुरेशन करंट चेंज क्यों नहीं हो रहा? हाँ, सैचुरेशन करंट ना इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि सैचुरेशन बढ़ाने के लिए तुमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने पड़ेंगे। अगर सैचुरेशन की वैल्यू बढ़ानी है तो क्या इंक्रीज करना पड़ेगा? नंबर ऑफ, हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करना मतलब इंटेंसिटी इंक्रीज करना। तो जो भी आईएस है ना, सैचुरेशन करंट, वो किस पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। उससे बाकी जो फैक्टर्स है, जैसे पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर फ्रीक्वेंसी, उससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा। आईएस अगर वेरी करना है, सैचुरेशन करंट वेरी करना है, तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? इंटेंसिटी चेंज करना पड़ेगा। तो दो चीज को कंबाइन करके देखते हैं। जैसे अगर इफेक्ट हमने देखा था, और इधर वी एस वी, एक इंटेंसिटी के लिए हमने ऐसा ग्राफ प्लॉट करा। अगर इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, ये I1, एक ग्राफ ऐसा बनेगा I2, और अगर फिर से इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हो तो एक ग्राफ ऐसा बनेगा I3। ठीक है, इसमें लिखना, हेडिंग पहले लिख लेना, इंटेंसिटी, या इंटेंसिटी की जो पहले लिखो सैचुरेशन करंट, इफेक्ट ऑन सैचुरेशन करंट विथ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑन सैचुरेशन करंट, इफेक्ट ऑन सैचुरेशन करंट with intensity, with intensity, I1 I2 I3 इंटेंसिटी है, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक सैचुरेशन करंट होगा IS3, IS2, और इसके कोरस्पॉन्डिंग IS1। तो अगर ऊपर की तरफ जा रहे हो तो इसका मतलब है इंटेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब I1 is less than I2 is less than I3। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देख रहे हो कि वीओ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मतलब अगर इंटेंसिटी चेंज कर रहे हो तो जो भी वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल को चेंज करने के लिए काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करना पड़ता है। इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी को कुछ लेना देना नहीं होता, वो बस क्या बढ़ाएगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाएगा। जो एनर्जी रहेगा वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, तो इसलिए वीओ कांस्टेंट रहेगा। नीचे लिख लो नोट में, इंटेंसिटी हैज नो इफेक्ट, intensity has no effect, intensity has no effect on intensity has no effect stopping potential on stopping potential चलो अब नेक्स्ट हेडिंग है आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन। आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन, आइंस्टीन का स्पेलिंग नहीं पता है? अरे कुछ भी लिख दो।
आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन क्या हो गया? क्या कौन है? रहने दीजिए, फोन करके बोल दीजिएगा उसको फिर। हाँ हाँ, तो बात कर लीजिएगा, तो कर दीजिए। लिखना। देखो अब हुआ गया ना कि जो भी इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट करा था, उन्होंने मतलब सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, है ना। सबने बताया कि अगर करंट चेंज करना है तो इंटेंसिटी वेरी करो, फ्रीक्वेंसी वेरी करो या पोटेंशियल वेरी करो, तो जो भी चेंज आएगा वो किस तरीके का आएगा, वो सबने एक्सपेरिमेंटली करके देखा था, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली उनके पास सब चीज अवेलेबल था। बैटरी का पोटेंशियल चेंज करना है, वेरिएबल बैटरी लो चेंज कर सकते हो। इंटेंसिटी चेंज करना है तो लाइट का कलर चेंज कर लो, आ रही बात समझ में। और फिर सॉरी, इंटेंसिटी चेंज करना है तो लाइट का वो ब्राइटनेस बढ़ा दो, और अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करना है तो कलर चेंज कर लो। ये सारी चीजें उनके पास थी। कभी अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज करते थे, कभी इंफ्रारेड यूज करते थे। उसको यूज कर करके उन्होंने सारी चीजें एक्सप्लेन करी, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा हो क्यों रहा। जो भी एनर्जी है, वो जो भी चेंज आ रहा है वो क्यों आ रहा है, वो नहीं बता पाए। क्योंकि उन्होंने जहां तक पढ़ा था तब तक लाइट को हम क्या मानते थे? नहीं, वेव मानते थे। ठीक है ना। उनके दिमाग में क्या था, अगर लाइट वेव है तो फिर डिस्क्रीट फॉर्म में एनर्जी आ क्यों रहा है। लाइट का अगर वेव नेचर होता है, उसमें माना जाता है कि जो भी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूनिफॉर्म होता है। बट ये जो फेनोमेना था, इसने सबसे पहले गलत ठहराया कि लाइट जरूरी है कि हमेशा वेव ही है। लाइट कभी कभी कैसे बिहेव करता है? पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। और अगर पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा तो ईच पार्टिकल का कुछ नाम होगा। तो आइंस्टीन ने उसको अलग नाम दिया, बोला क्वांटा है ये। क्या बोला? ये क्वांटा है, और इस क्वांटा की अपनी एक फिक्स एनर्जी है, जो कि डिपेंड किस पे करेगी? लाइट के वेवलेंथ या फिर उसके फ्रीक्वेंसी पे। तो उसने बताया कि अगर एक क्वांटा जाकर के एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो अपनी टोटल एनर्जी सप्लाई कर देगा। पूरा का पूरा वो पार्शियल सप्लाई नहीं करता है। जैसे ही टकराएगा, पूरा एनर्जी किसको दे देगा? इलेक्ट्रॉन को दे देगा। और ये एनर्जी अगर सफिशियंट है तो उस एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। ठीक है। और किसी भी मेटल से बाहर आने के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी की जरूरत होती है, जिसको क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। किसी भी मेटल के एक प्रॉपर्टी होता है, उतना एनर्जी दोगे तभी जाकर के उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आएगा, और उसको क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो पहला हेडिंग होगा वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जिसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। लिखना, इट इज मिनिमम एनर्जी, इट इज मिनिमम एनर्जी, इट इज मिनिमम एनर्जी required, it is minimum energy required for the emission of electron, for the emission of electron, for the emission of electron from a metal surface, from a metal surface, from a metal surface when 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 light is incident, when light is incident, when light is incident on the surface, is incident on the surface, फुल स्टॉप लिखना इसके नीचे पैरा छोड़ के। According to Einstein, according to Einstein, light consists of light consists of light consists of small particles. Light consists of small particles. Light consists of small particles called quantas.
called quanta, QUANTA, इसी से क्वांटम मोड बना, क्वांटम फिजिक्स called quanta, full stop. Each quanta has each quanta has each quanta has a certain amount of energy. Each quanta has a certain amount of energy which depends on frequency or wavelength, frequency or wavelength of the light, frequency or wavelength of the light, full stop. when a quanta ब्रैकेट में फोटोन लिख सकते हो, when a quanta collides with electron, it supplies all of its energy to electron, full stop. If this energy is sufficient, electron will jump out, this energy is sufficient, electron will jump out of the metal, and become free from it, और इसके बाद आइंस्टीन ने अपना फेमस इक्वेशन दिया, और इसी इक्वेशन के चलते उसको नोबेल प्राइज मिला था। तो लिखेंगे आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। Einstein equation of photoelectric effect. एक छोटा सा इक्वेशन है, K max is equal to h nu minus phi. उसने बताया जो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है किसका, इलेक्ट्रॉन का, वो किसके बराबर होगा, एच न्यू माइनस फाइव के बराबर है। एच न्यू क्या था, फोटोन जो एनर्जी दे रहा था वो, ठीक है, फोटोन जो एनर्जी दे रहा था वो माइनस ये वर्क फंक्शन, क्योंकि इतना एनर्जी उसको क्या चाहिए, बाहर आने के लिए चाहिए। जैसे ये सरफेस है, ठीक है ना, यहाँ पे तुमने लाइट इंसिडेंट करवाया, लाइट में जो भी पार्टिकल्स है उसकी एनर्जी कितनी है, एच न्यू है। ये जाकर के क्या इलेक्ट्रॉन था उससे टकराया, टकराने के बाद इसको बाहर आने में कितनी एनर्जी खर्च हो जाएगी, जैसे यहाँ से जंप होकर के बाहर आएगा कितनी एनर्जी खत्म हो जाएगी, 5, और जो बचेगा वो किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो इसने बोला कि जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो क्यों आ रहा है, एच न्यू हमने दिया था, उसका 5% किसने यूज कर लिया, 5% इलेक्ट्रॉन ने बाहर आने के लिए यूज कर लिया, तो जो बचेगा वो किस कहा जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो बस यही इक्वेशन था जिसने आइंस्टीन के लिए चांदी चांदी कर दिया, ठीक है। अब यह लिख सकते हो, इसके बारे में तो पता है, ये पता है, इसका समझते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू है ना, ये फ्रीक्वेंसी अगर इससे छोटा हो गया, मतलब ये एनर्जी इससे छोटा होगा तो क्या होगा,
ये जो एनर्जी है ये इससे छोटा हो गया तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएगा। क्यों नहीं बाहर आएगा, क्योंकि उसको सफिशिएंट एनर्जी मिला ही नहीं, कि वो एनर्जी मिल रहा है लेकिन इतना नहीं मिल रहा है कि वो जम करके बाहर आ जाए। मे भी एक्साइटेड स्टेट में आ सकता है कि एनर्जी ले एक्साइटेड स्टेट में आ जाए, अपना बॉन्ड तोड़ के अंदर ही रहे, लेकिन बाहर आने के लिए दिस मच चाहिए उसको। तो वो फ्रीक्वेंसी जिसपे इतना एनर्जी मिलता है, जस्ट इतना एनर्जी मिलता है, वो उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब लाइट की वो फ्रीक्वेंसी जो जस्ट सफिशिएंट हो क्या करने के लिए, वर्क फंक्शन प्रोवाइड करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो नीचे हेडिंग लिखोगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड, इसका भी स्पेलिंग नहीं आता, आता है? अरे हिंदी में लिख दो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। चलो लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिखना। क्या हो गया, अरे इतना हार्ड डिस्कशन क्या चल रहा है, पेन गायब हो गया? अरे एक ही कलर चलता है फिजिक्स में, बायोलॉजी में 3-4 कलर यूज करना पड़ता है, फिजिक्स में एक कलर यूज करो काफी है। चलो क्या, हाँ लिखना इसमें, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, minimum frequency of light, frequency of light for which electron, for which electron is just able to, is just able to, is just able to come out of surface, come out of metal surface, is just able to come out of metal surface, come out of metal surface is called threshold frequency, threshold frequency। अब जस्ट कम आउट का मतलब है ना कि जैसे ये मेटल सरफेस है, इस पर लाइट इंसिडेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आके रुक गया, यहां से बाहर आया रुक गया, उसकी मतलब बाहर निकलते ही काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, जीरो। अगर कुछ भी एनर्जी है ना तो यानी फाई से ज्यादा है, अगर यहाँ पे निकलने के बाद कुछ भी एनर्जी है अगर बचा है उसके पास तो क्या है, फाई से ज्यादा है। तो अगर फाई से ज्यादा है तो इसका मतलब तुम एच न्यू ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, हमें क्या करना है, बस उतना ही एनर्जी प्रोवाइड करना है कि इलेक्ट्रॉन जस्ट यहाँ से बाहर आ सके और कुछ नहीं। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे जस्ट बाहर आएगा उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब यहाँ पे के ई जो होगा काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा इसका मतलब एच न्यू जो है वो जस्ट बराबर किसके है, फाई के बराबर है। यानी न्यू कितना हो जाएगा, न्यू जो होगा वो होगा फाई बाई एच। और नीचे अगर टी एच ऐसा लिख देते हो तो पता चलेगा ये किसके लिए है, थ्रेशोल्ड के लिए। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम होगा ना, थ्रेशोल्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो एनर्जी इंक्रीज होता है और वेवलेंथ इंक्रीज करते हैं तो डिक्रीज होता है। तो जब भी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करेंगे ना तो मैक्सिमम से स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर विच इलेक्ट्रॉन इज जस्ट एबल टू कम आउट ऑफ द सरफेस। आ रही बात समझ में है? तो वो भी इधर से ही मिलेगा। अगर इसको चेंज करोगे ना, इसको चेंज कर सकते हो म्यू के फॉर्म, लेमडा के फॉर्म में, लेमडा के फॉर्म में चेंज करोगे तो आ जाएगा। लिख लो इधर ही, इसके लिए पूरा डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है, बस नोट में छोटा सा लिख लो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैसे आएगा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ
उससे वेवलेंथ कैसे निकालोगे? C बाय, लिख लो, अरे इस पे रख लो, क्या दिक्कत है? एग्जाम में फिर, अरे जब एग्जाम देने जाओगे ना तो वो पैर पे रख के नहीं लिखने देगा, आदत बुरा लगा रहा है। नीट के एग्जाम में भी ऐसे ही दिया था लास्ट टाइम, नहीं नहीं रखने देता है ना, वो नीचे नहीं रखने देगा। तो जब आदत लगा लोगे ना पैर पे रख के लिखने का, तो फिर ऊपर रख के लिखोगे तो हाथ दर्द करेगा, ये गर्दन भी दर्द करेगा। तो इसलिए क्या करो, 3 घंटा लगातार होगा, इधर 1.5 घंटे क्लास में पैर पे रख के लिख रहे हो। गलत नहीं है, कैसे भी करो, लेकिन प्रिपरेशन किसके लिए कर रहे हो? नीट के लिए, 3 घंटे के लिए, तो ऊपर रख के लिखो। बाद में दिक्कत होगा, फिर कहोगे कि सर हम तो पैर पे रख के लिख रहे थे, हमको आता सब कुछ था, लेकिन सर दर्द करने लगा एग्जाम में, या फिर हाथ दर्द करने लगा। नहीं तो ऐसा पहले ही से तैयार हो ना। चलो क्या होगा, 1/λ 5/hc। और फिर इसके बाद आइंस्टीन ने खेलना शुरू कर दिया, उसने बाकी सारी चीजें चेंज करके देखी, मेटल चेंज करके देखा, वेवलेंथ चेंज करके देखा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, सारा चीज वेरी कर करके देखा, फिर उसने अपना ग्राफ प्लॉट करवाया कि भैया बाकी लोगों का तो ग्राफ प्लॉट करे हो, मेरा भी करो, क्योंकि हम भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताए हैं। तो उसने ग्राफ प्लॉट कराया, किसके किसके बीच करेंगे? पहले कुछ सवाल देखते हैं, अगर यहाँ तक कोई सवाल बन रहा है तो करवाएंगे, नहीं तो थ्योरी तो वही पढ़ के परेशान हो गए। क्या बोल रहे हो, लिखना। two different photons two different photons two different photons of energies two different photons of energy, 1 electron volt, two different photons of energies, 1 electron volt and 2.5 electron volt, 1 electron volt and 2.5 electron volt fall on fall on fall on two identical fall on two identical metal plates, two identical metal plates of work function 0.5 electron volt, of work function 0.5 electron volt, then find ratio of then find ratio of then find ratio of maximum kinetic energy, ratio of maximum kinetic energy emitted from the metal surface. Emitted from the metal surface. टू इज टू 5, कितना जल्दी निकालो, नहीं तो गलत कर रहे हो, गलत कर, हाँ जल्दीबाजी में, जल्दी करो जल्दीबाजी में नहीं। ऐड नहीं देखे हो हैं? 1/1:4। हाँ हो गया, 1:4 आएगा। सर 1:2 नहीं है, 1:2 है, 1:4। अच्छा सबका अलग अलग आ रहा है, 1:2 1:4।
किसी का और कुछ 1:16, 1:8 नहीं आ रहा? अरे यही इक्वेशन है यार, इसमें भी पता नहीं क्या गलती कर रहे हो। इधर एक के लिए कैलकुलेट करोगे, इसकी डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है। एक के लिए कितना दिया हुआ पहले केस में बताना। अगर के ही 1 निकाल लो कितना 1 माइनस ये कितना दिया हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना हो जाएगा। और दूसरे के लिए काइनेटिक एनर्जी अगर 2 के लिए देख रहे हो तो कितना आएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.5 माइनस 0.5, तो इससे कितना आएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लग रहा है कि 4 बार में घाटेगा इसको। 2 कहां से आ रहा था तुम्हारा 1:2। इसका मतलब समझते हो ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है। चार्ज करंट एनर्जी, और कुछ दिमाग में आ रहा है। ए भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं पता है किसका यूनिट है। कौन पढ़ा है फिजिक्स तुम लोग को, पहले ये बता। पढ़े ही नहीं हो ना, गलत बात है। ऐसे मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर लिख लो भाई, नीचे लिख लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। अरे ये किसके सामने लिखा, अरे ये फाई क्या था, एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या ही लिख, चलो लिख लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। पूरे क्वांटम फिजिक्स में और पूरे कहीं कहीं केमिस्ट्री में भी यूज होता है यार इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 ev is equal to 1.6 into 10 raised to power क्या जूल जूल होगा। अरे भैया इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखो, इसका मतलब क्या है ना, यू होता है Q इंटू भी, ये पढ़े हो। यू क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की क्या होता है Q इंटू P। तो Q जो है ना, Q की जगह इलेक्ट्रॉन है और V की जगह वोल्ट है। तो इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट, चार्ज इंटू जब पोटेंशियल मल्टीप्लाई करते हैं क्या मिलता है, पोटेंशियल एनर्जी मिलता है। पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होगा जूल है भाई। तो जूल उसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी उसको लिख सकते हो। क्या क्या बोलते रहते हैं। लिखो ग्राफ बिटवीन max and frequency। तो उसने क्या करा, फ्रीक्वेंसी चेंज कर करके देखा कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ रहा है इलेक्ट्रॉन का, उसमें क्या वेरिएशन है। तो जो भी ग्राफ प्लॉट करते हैं हम इक्वेशन से प्लॉट करते हैं, और इक्वेशन क्या था के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5, यही है। तो इसको लिख सकते हो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस किसका देख रहे हो, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। तो काइनेटिक एनर्जी y, फ्रीक्वेंसी x, ये क्या है स्लोप है, और ये c क्या है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट की जगह फाई है। तो अगर ग्राफ प्लॉट करोगे इधर, इधर काइनेटिक एनर्जी और इधर फ्रीक्वेंसी, स्लोप नेगेटिव है, ठीक है ना। तो ये क्या है तुम्हारा वर्क फंक्शन है फाई। और जिस पॉइंट पे कट करता है इस एक्सिस को, इसको क्या बोलते हैं, जहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 होता है उसको क्या बोलते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी ये न्यू टीएच है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा। तो फ्रीक्वेंसी जो भी चेंज करोगे काइनेटिक एनर्जी पे इस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा इंक्रीज करेगा, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट के बाद। सर्टेन पहले इतना खा जाता है कौन, मेटल।
उसके बाद काइनेटिक एनर्जी को प्रोवाइड करता है। और अगर मेटल ही चेंज कर दोगे तो क्या होगा, मेटल चेंज करोगे तो क्या होगा, वर्क फंक्शन चेंज हो जाएगा। मेटल चेंज करते ये जो फाई है ना, फाई किसका फंक्शन है, मेटल के मटेरियल का फंक्शन है, ठीक है ना। वर्क फंक्शन ये डिपेंड किस पे करेगा, मेटल किस मटेरियल से बना हुआ है, या मेटल का जो सरफेस है वो रफ है स्मूथ है किस टाइप का है। तो फाई चेंज होने करने के लिए तुमको मेटल का सरफेस चेंज करना पड़ता है या फिर मेटल ही चेंज कर दो। तो अगर उसके लिए ग्राफ प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरीके का दिखता है, स्लोप कांस्टेंट रहेगा। ये मेटल 1 के लिए, ये मेटल 2 के लिए। नेक्स्ट ग्राफ है ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग फ्रीक्वेंसी सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल को किसी तरीके से फ्रीक्वेंसी से रिलेट कर सकते हो। स्टॉपिंग पोटेंशियल को फ्रीक्वेंसी से रिलेट कैसे करोगे, कोई तरीका है तुम्हारे पास, कौन सा। अगर ये इक्वेशन देखोगे ना तो इसमें कहीं स्टॉपिंग पोटेंशियल दिख नहीं रहा। एच न्यू माइनस फाइव में स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम क्या था ना, कि जो मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है उसको भी रोक लेता। हरी बात समझ में। स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम क्या था, कि जो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था वो भी रुक जाता था। तो रुकने के लिए के मैक्स किसके बराबर होने चाहिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाले जो इलेक्ट्रॉन है इसको रोकने के लिए ना, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसकी वैल्यू होनी चाहिए ईवी नॉट। जो भी एनर्जी पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा, जैसे देखो किसी दो प्लेट के बीच में मूवमेंट हो रहा था, और अगर इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वीओ है, जिसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते थे, तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आता है, यहाँ जंप करा, ठीक है, जंप करने के बाद अगर इसकी एनर्जी कितनी है, के मैक्स के बराबर है, तो इस एनर्जी को लेकर के किधर आने की कोशिश करता, इधर की तरफ। अगर यहाँ आते 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 जस्ट यहाँ रीच करते ही ये पूरा एनर्जी खत्म हो जाए, तो इसके अंदर जा नहीं पाएगा। जैसे यहाँ पहुंचा लेकिन इससे टकरा नहीं पाया, कोलिजन से जस्ट पहले ये जो एनर्जी था ना वो जीरो हो गया। कोलिजन से जस्ट पहले एनर्जी कितना हो गया, जीरो हो गया। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड कौन कर रहा है, ये बैटरी, ठीक है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है, तो पोटेंशियल हमने अप्लाई कितने कर रहा है, वी नॉट के बराबर। मूव कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज जो एनर्जी आएगा, जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आएगा, वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, यू इक्वल्स टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू, और ये अपोज किसको कर रहा है, के मैक्स को। यानी ये जो भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो किसके बराबर है, ई इंटू वी ओ के बराबर है, जहां वी ओ क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 यहाँ से रिप्लेस करोगे तो ईवी नॉट किसके बराबर हो जाएगा, एच न्यू माइनस फाइव के बराबर। तो यहाँ से वी ओ जो होगा वो होगा एच बाई ई
न्यू माइनस 5/e। ये भी जो इक्वेशन है ये y इक्वल्स टू mx प्लस c जैसा ही है, लेकिन इस बार m बदल गया और c भी बदल गया। m की जगह क्या आ गया, h/e आ गया, और c की जगह क्या हो गया, 5/e आ गया। इधर प्लॉट करेंगे पोटेंशियल और इधर प्लॉट करेंगे फ्रीक्वेंसी। ग्राफ सिमिलर होगा, लेकिन अभी ये जो वैल्यू होगा ये होगा 5/e के बराबर, और ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ जो स्लोप होगा m, उसकी वैल्यू है h/e। अगेन मेटल चेंज करोगे तो उसके कोरोस्पोंडिंग दूसरा ग्राफ आएगा, और ये जो दोनों ग्राफ है ना ये पैरेलल होगा। दोनों जो ग्राफ बनेगा, अगर मेटल चेंज करोगे ना तो ये चीज तो चेंज होगा नहीं। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू। तो ये जो है ना ये कांस्टेंट है, कोई भी मेटल चेंज करोगे ये वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो ये चेंज नहीं हो रहा, तो स्लोप सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। और स्लोप सेम है तो लाइंस जो भी आएंगे वो पैरेलल होंगे। लाइन सबके सब पैरेलल होंगे, बस चेंज करेगा फाई, मेटल चेंज करोगे तो, और अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करो तो ये वैल्यू चेंज होगा। और उसी के कोरस्पॉन्डिंग हमने प्लॉट करा है। इसके बेसिस पे कुछ सवाल करते हैं, लिखना। अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ, फिर नीचे रख ले, अरे ultraviolet light of wavelength, ultraviolet light of wavelength 280 nanometer, ultraviolet light of wavelength 280 nanometer is used in PEE experiment, is used in photoelectric effect experiment, why PEE वही है, with lithium having work function 2.5 electron volt, 2.5 electron volt, 2.5 electron volt, then find stopping potential, for the given condition. Stopping potential for the given condition. पूरा कैलकुलेशन करोगे, शॉर्ट फॉर्म नहीं पता, एससी को कैसे रिप्लेस करते हैं। एससी को अगर नैनोमीटर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो उसको नहीं पता है वैल्यू कितना होता है। 1200 क्या, 40, हाँ 40 ठीक है। किस में, नैनो वोल्ट, नैनो में या, हाँ नहीं नैनो में होता है 40 जो होगा नैनो में होगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा तब एंगस्ट्रॉन में होगा, ठीक है।
करके देखो, क्या पता इससे कर रहे हो तो हो जाए कुछ, लेकिन वो सब याद रखोगे ना जल्दी होगा। जो एग्जैक्ट होता है वो होता है 1242, लेकिन फॉर कैलकुलेशन हम लोग कितना रखते हैं, 1240 रख सकते हैं। क्लासेस मिस मत करो, क्लासेस रेगुलर करोगे फायदा होगा। तुम बताओ, तुम मॉडलिंग मॉडलिंग करने आए हो क्या? हैं? हैं? नहीं नहीं, तो फिर गलत लाइन में हो ना, इधर आते आके टाइम वेस्ट कर रहे हो। लग रहा है मॉडल तो अच्छा नहीं लग नहीं रहे हो, कह रहे हैं क्लासेस 5 दिन आते हो, 4 दिन गायब रहते हो, बातें नहीं अपना अपना करो ना। हाँ, नहीं रेगुलर रहा करो, जो भी इरेगुलर है ना फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अब टाइम ज्यादा बचा है नहीं। नहीं कट रहा है, 4 से करो ना, 4 से जा रहा है, देखो आराम से। 4 4, अरे 7 चौका 28, और ये जाएगा ना 4 3 12, 4 एकम 4, कटेगा। अरे मछली बेचने लगे यार तुम लोग, दुकान खुला दे, नहीं है कैलकुलेशन। अब देखो कैलकुलेशन इसलिए है ना क्योंकि वो तुमको ट्रिक पता नहीं है कि हम क्या करते हैं। सुन लो, ये जो वैल्यू है ना ऊपर जो आता है एच सी बाई लेमडा, इस सी को कन्वर्ट कर सकते हो, एच सी को कन्वर्ट कर सकते हो, सुनो किसमें, या तो 1240 रख रहे हो तो इसका होता है नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, या फिर इसको रख सकते हो 12400 एंगस्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब वेवलेंथ जो है ना, वेवलेंथ किस में देता है, नैनोमीटर में, तो ये यूज करते हैं, और जब वेवलेंथ एंगस्ट्रॉन में देगा तो ये नीचे वाला यूज करेंगे। इसको याद रखने की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये फिर एच की वैल्यू रखोगे, सी की वैल्यू रखोगे, काट कोट के बेहोश हो जाओगे, ठीक है ना। तो बेहोश नहीं होना है एग्जामिनेशन में, ये यूज करना है। और ये क्वांटम में पूरा यूज होता है, जहां भी जाओगे ना, रेडियो एक्टिविटी फिजिक्स इसमें केमिस्ट्री में पढ़ लिए हो, नहीं पढ़े हो अभी, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पढ़े हो, अरे तो उसमें बताया तो होंगे ये वाला चीज, अब पढ़े होते हो फिर भी मालूम नहीं होता है, रिवाइज करो, कॉपी वॉपी पढ़ा करो यार, पढ़ाई करो। अब ज्यादा टाइम है नहीं, अब मस्ती करोगे तो फिर अगले साल भी यहीं पे दिखोगे कहीं ना कहीं, यहाँ पे नहीं तो फिर किसी और कोचिंग में दिखोगे। तो अगर कोचिंग कोचिंग घूमना है, कॉलेज नहीं जाना है, तो अभी जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, इस कोचिंग में रह जाओगे तो, अरे एक ही फेस कितना साल देखेंगे हम, थोड़ा सा चेंज चाहता है ना सबको, ही कि हर साल नए नए बच्चे आए, हर डिस्काउंट, ये कोचिंग वाले मजे में रहते हैं, टीचर को दिक्कत होता है यार, एक ही साल बच्चा रिपीट कर रहा है ना, तो मजा नहीं आता पढ़ाने में, बच्चा चेंज होता है तब फिर टीचर को मजा आता है, ठीक है। तो इसलिए दोबारा मत दिख जाना अगले साल, एडमिशन लेके कहीं निकल लो। किसका सैलरी? हाँ तो तू एक बच्चे से क्या सैलरी कट, अरे क्या पता हम ही कोचिंग चेंज कर दे सैलरी कटने की बात है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ अच्छा, हम चेंज हो जाए, तुम लोग दोबारा यही रहना चाहते हो, अरे चलो ठीक है ठीक है, कंसीडर करेंगे, कंसीडर करेंगे। चलो देखो सवाल क्या था, बोलो बोलो, एक बार देख लेना प्रॉब्लम क्या पूछ क्या रहा था इसमें। देखो फाई दिया हुआ, फाई 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और दूसरा चीज वेवलेंथ दिया हुआ है 280 नैनो वोल्ट, सॉरी नैनोमीटर, ये दो चीजें दी हुई है, तुमको कैलकुलेट क्या करने को बोल रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करने को बोल रहा है, तो एक ही तो फॉर्मूला है, या तो ये यूज करो, इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5, या फिर इसको चेंज करोगे तो ये किस फॉर्म में चला जाएगा, वीओ इज इक्वल टू एच बाई, बोलो ई, और सी में चेंज करोगे तो उसकी वैल्यू बदल जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग पुट कर देंगे। तो अगर यहाँ से चेंज करोगे इधर भी ई होगा, तो फाई जो ये जो सॉरी वी जो होगा वो होगा एच सी बाई ई इंटू लेमडा माइनस 5 बाई ए, इसी को सिंप्लीफाई करना, कर पाओगे? लेट गए हो? कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्या ही दिक्कत है कैलकुलेशन में। चलो देखो कैलकुलेशन में पता ना क्या कर रहे हो, अभी मैंने बोला कि ये जो टर्म है इसको किससे रिप्लेस कर लो, 1240, तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनो मीटर,
ठीक है, जब यूनिट में दिक्कत हो ना तो यूनिट ऐसे बगल में लिख दिया करो। नीचे क्या है ई, और वेवलेंथ कितना दिया हुआ है 280 नैनोमीटर, माइनस फाई कितना दिया हुआ 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई ई। अब देखो नैनो से नैनो गया, ठीक है, ई से ई गया, इधर ई से ई गया, बचा क्या वी बस बचा। और वी किसका यूनिट होता है पोटेंशियल का या वोल्टेज का। तो यहां से रखोगे ना तो ये कितना आ जाएगा 1240 डिवाइडेड बाई 280 माइनस 2.5 वोल्टेज कॉमन कर लो। अब इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, जीरो से जीरो गया, 4 से ये जाएगा, और ये कितना बार में 3 1। तुम भी निकाल पाओगे लेकिन तुम कोशिश ही नहीं करते हो। हाँ पहले ही लेट जाते हो। क्या कम है अब ये मत बोलना ना सर ये 31 और 7 नहीं कट रहा है, ये कटना चाहिए। कितना बार में जाएगा 7 चौका 28, और कितना बचा इधर 4.2 है। अब इसमें भी अलग अलग 2 5 4 सब अलग अलग बता रहे हो। तुम्हारा क्या आ रहा है ये बता। अच्छा बहुत खतरनाक काटे हो। अरे थोड़ा कैलकुलेशन बढ़िया से करो यार। चलो भाई 4.5 भी लिख दिए, कितना आएगा 2 वोल्ट के आसपास आएगा, यानी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा कितना होगा 2 वोल्ट होगा। अब कैलकुलेशन तुम अपने मन से बढ़ा लेते हो, उसमें एग्जामिनर की कोई गलती नहीं है जो क्वेश्चन सेट कर रहा है, या फिर इसमें जो किताब में उसकी गलती नहीं है। तुम अपने मन से अगर याद नहीं रखोगे ना तो फिर रखने लगोगे एच की वैल्यू। एच की वैल्यू कितनी होती है हाँ, तो अगर 6.6 को काटोगे तो आप खुद दे लेट जाओगे, ऊपर से पावर भी उसका कितना है माइनस लो, और सी की वैल्यू तो उसमें तो हम बेहोश हो जाए। ठीक है, तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म जो दिया हुआ है ना उसका कुछ ना कुछ मतलब है, ताकि डायरेक्टली यूज कर सको उसको। चलो इधर से आसान आसान सवाल आते हैं, हो जाना चाहिए। जैसे ये इक्वेशन याद रखोगे हो जाएगा 1 to 9। चलो 1.9 वोल्ट, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। नेक्स्ट लिखो। क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी में सबसे पहला बात करेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन E is equal to यही आइंस्टीन ने बताया था। जहां m क्या है मास किसका ऑफ फोटोन। ठीक है ना, और फोटोन तभी दिखता है जब वो चल रहा होता है। फोटोन कब दिखेगा जब चल रहा होगा। कितने स्पीड से लाइट की स्पीड से। रेस्ट मास जो होता है ना फोटोन का वो 0 होता है। रेस्ट मास कहने का मतलब है अगर फोटोन रुका हुआ है तो उसका मास कितना है 0, और मास 0 मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है ना, रेस्ट मास 0 कहने का मतलब है कि जो भी फोटोन है वो रेस्ट में कभी नहीं रहेगा, हमेशा चलते रहेगा, और चलेगा तो किस स्पीड से
लाइट की स्पीड से चलेगा उसकी एनर्जी mc² होगी, ठीक है ना। जैसे ही किसी पार्टिकल्स, जैसे फोटोन है इस दीवार पे टकरा रहा है तो क्या होगा, या तो पूरा का पूरा एनर्जी दे देगा या तो उसी को लेकर के रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है ना कि सी से चल रहा था, कुछ पोर्शन एनर्जी किसी को ट्रांसफर कर दिया और खुद अपनी वेलोसिटी कम करके चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। अगर इलेक्ट्रॉन, ये जो भी फोटोन है अगर वो चल रहा है सी के स्पीड से तो उसका एनर्जी mc² होगा। अगर टकराया किसी से, टकराते ही पूरा का पूरा एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, नहीं तो पूरा का पूरा लेकर के वापस टकरा करके वापस चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए रेस्ट मास इसका 0 होता है। नेक्स्ट बात आती है इसकी मोमेंटम की। लिखना मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन। अब मोमेंटम होता क्या, मास इनटू वेलोसिटी, m इंटू सी। अब यहाँ पे क्या है ना कि इसको हम चेंज करते हैं वेवलेंथ के फॉर्म में। इसको कैसे चेंज करेंगे, वेवलेंथ के फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है एंड क्या पता कि एनर्जी जो होता है वो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, sc/λ के फॉर्म में, ठीक है। और अब देखो इसको कन्वर्ट करना, यहां से रिप्लेस क्या कर दो, सी को रिप्लेस करो। सी को अगर रिप्लेस करोगे तो क्या मिलेगा, या फिर ई को इससे लिख दो, कितना hc/λ। तो एक सी से सी चला गया और ये क्या है तुम्हारा p है, तो h/λ। यानी जब भी फोटोन का वेवलेंथ पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, h/λ। वेवलेंथ कितना होगा, अगर मोमेंटम दिया है तो वेवलेंथ निकाल सकते हो और वेवलेंथ दिया है तो मोमेंटम निकाल सकते हो। और वेवलेंथ देगा तो एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हो, E=hc/λ, या फिर फ्रीक्वेंसी दिया है तो उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी को यूज करा था आइंस्टीन ने और यहाँ से एक्सप्लेन करा था। नेक्स्ट लिखेंगे फोर्स, या पहले लिखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट हेडिंग है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है, इसी को इंटेंसिटी बोलते हैं। और एनर्जी हमने देखा, एनर्जी ऑफ फॉर फोटोन E इज इक्वल टू hc/λ, ठीक है। एक के लिए इतना होगा। और अगर तुमको n दिया हुआ है, फॉर n फोटॉन्स, या कैपिटल N करके अभी रख रहे हैं, फॉर n फोटॉन्स एनर्जी कितना हो जाएगा, n hc/λ। एक के लिए ये है और n के लिए ये है। If n photons are falling on a surface area A, then intensity is given as I equals to n hc by lambda divided by A into T.
ठीक है, अगर n में t से डिवाइड कर दोगे, ये नंबर फोटोन फॉल हो रहा था किसी सरफेस में, टाइम से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, और वहां से इंटेंसिटी क्या आएगा, एन एच सी बाई ए लेमडा। ठीक है, अब यहां से तुमको दिख रहा होगा कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाना है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना। ठीक है ना, यहाँ से क्लियरली जो भी क्वांटम फिजिक्स था उसने बताया कि क्यों अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन जो भी इमिट होते हैं उनका नंबर क्यों बढ़ता है। जैसे हमने क्या करा, इंटेंसिटी को डिराइव करा तो हमें क्या दिखा, एन एच सी बाई ए लेमडा। ठीक है, तो अगर एन वेरी कर रहे हो तो आई वेरी होगा, एन को जैसे ही चेंज करोगे आई वेरी होगा। इसलिए जैसे ही हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो जाए, और नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होगा तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हो रहे हैं वो भी इंक्रीज होंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग आएगा। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी का नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग है फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स एक्सर्टेड, exerted by an incident light, force exerted by an incident light falling on a surface, falling on a surface. लाइट अगर किसी सरफेस पे फॉल हो रहा है तो क्या होगा, जैसे लाइट आया, टकराया, फिर वापस जा रहा, तो लाइट इधर से गया फिर वापस आया। तो जब यहाँ पे देखोगे ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पहले डायरेक्शन इधर था, अभी किधर हो गया, उल्टा हो गया। और जब भी डायरेक्शन चेंज होगा इसका मतलब क्या हो रहा है, चेंज, मोमेंटम, मोमेंटम चेंज होगा ना। और मोमेंटम चेंज अगर पर यूनिट टाइम देखोगे तो उससे क्या निकलेगा, अरे मोमेंटम चेंज पर यूनिट टाइम फोर्स होता है, क्या क्या बोलते रहते हो। तो जब लाइट इंसिडेंट हुआ ना इस पे सरफेस पे, तो अगर एक लाइट इंसिडेंट हुआ तो उसका मोमेंटम कितना होगा, एच बाई लेमडा। एक अगर फोटोन इससे टकराया, टकराएगा तो उसका मोमेंटम कितना होगा, अगर एन टकराया तो, और जब टकरा के वापस आएगा तो, ठीक है ना, गया टकराया, टकरा रहा है तो कितना मोमेंटम है उसका, अगर एक फोटोन टकराता तो उसका मोमेंटम कितना होता है, एच बाई लेमडा। एन फोटोन टकरा तो कितना मोमेंटम होगा, एन एच बाई लेमडा। जब वापस आएगा तो एन एच बाई लेमडा। ठीक है ना, रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट होने का मतलब है इससे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ एनर्जी इसको दे देगा फिर रिफ्लेक्ट होगा, फोटोन वैसे नहीं करता है, पूरा का पूरा क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। या तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कभी डिक्रीज हो सकते हैं, कोई कुछ कुछ ये वॉल खा गया तो वो खत्म होगा ना, तो इस एन का वैल्यू चेंज करोगे, वेवलेंथ चेंज नहीं कर सकते हम। तो गया टकराया, अभी हम मान रहे हैं कि सबका सब रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, तो रिफ्लेक्ट होगा तो पहले मोमेंटम का डायरेक्शन इधर था, बाद में इधर हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हो। और चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम कर दोगे तो क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। तो लिखना है इंसिडेंट मोमेंटम या मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट लाइट, इसको पी आई से लिख रहे हैं, पी आई होगा एन एच बाई लेमडा। एन क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, और लेमडा है वेवलेंथ। ठीक है, और मोमेंटम ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, पी एफ इज इक्वल टू एन एच बाई लेमडा, लेकिन माइनस साइन के साथ। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा,
डेल्टा पी होगा पी एफ माइनस पी आई माइनस 2NH अपॉन लेमडा। तो ये मोमेंटम चेंज किसका है? ये मोमेंटम चेंज है किसका? फोटोन का। तो मोमेंटम चेंज वॉल का कितना होगा? इसका पॉजिटिव। ये किसका मोमेंटम चेंज है? फोटोन का। तो वॉल का जो मोमेंटम चेंज होगा इसका नेगेटिव होगा। या इस पे फोर्स निकाल लो, या फोर्स ऑन ऐसे लिख लो, सो फोर्स ऑन फोटॉन्स, फोर्स ऑन फोटॉन्स कितना हो जाएगा? डेल्टा पी बाई टी। और डेल्टा पी बाई टी करोगे तो इधर आएगा 2NH अपॉन लेमडा इंटू टी। माइनस भी लगा दो, माइनस साइन है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। सो फोर्स ऑन फोटोन कितना होगा? 2NH डिवाइडेड बाई लेमडा, वेयर n इक्वल्स टू कैपिटल N बाई टी। और अगर फोटोन पे इतना फोर्स लग रहा है, नेगेटिव शो क्या कर रहा है? डायरेक्शन शो कर रहा है, यानी वॉल पे कितना लगेगा? सो फोर्स ऑन अ वॉल FW is equal to minus FP is equal to 2NH by lambda. n है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, इधर T से डिवाइड करते हैं। देखो इसमें कभी कभी क्या करता है ना, बोलता है कि 20% जो फोटॉन थे उसको वॉल ने एब्जॉर्ब कर लिया। कभी कभी सवाल इसमें बना देता है कि जो भी 20% फोटॉन्स थे उसको वॉल ने क्या करा? एब्जॉर्ब कर लिया। तो जब बाहर आएगा ना, जो भी रिफ्लेक्ट होने के बाद नंबर ऑफ फोटोन आएगा वो कितने से हो जाएगा? 20% से घट जाएगा। यानी ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, बस ये जो है ना पीएफ, इसमें n की जगह 0.8n लिख देंगे। सारी बात समझ में क्या कह रहे हैं? पहले अगर बोल रहा है कि वॉल से टकराया, टकराने के बाद 20% अगर इसने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, तो इसका तो मोमेंटम चेंज, ये फाइनल ये इनिशियल मोमेंटम था वो उतना ही हो रहेगा जैसे जो पहले निकाले। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन सॉरी जो फोटोन बाहर से आ रहे थे ना, उसमें इतना वैल्यू कम जाएगा। इतना वैल्यू कमने का मतलब है बचा कितना? 0.8n बचा। गया कितना था? n। वापस जब आ रहा है तो कितना आ रहा है? 0.8। तो फाइनल जब निकालेंगे ना, तो उसमें जो n डायरेक्टली पुट कर रहे थे n पुट नहीं करेंगे, जो भी वैल्यू घट रहा है उसको घटा करके रख देंगे। आ रही बात समझ में? और इसमें एक और चेंज आता है अगर एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है तो। जैसे यहाँ पे हमने क्या मारा था? परपेंडिकुलर पे इंसिडेंट करवाया था। अगर एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है, जैसे ये लाइट आया, थीटा एंगल पे इंसिडेंट हुआ, तो क्या करेंगे? इसका वही कंपोनेंट लेंगे जो इसके परपेंडिकुलर है, क्योंकि उसी का मोमेंटम चेंज इस वॉल पे फोर्स लगाएगा। जो पैरेलल कंपोनेंट है उसका मोमेंटम चेंज से इस वॉल को कुछ लेना देना नहीं है, और उसका मोमेंटम चेंज भी नहीं होगा। पैरेलल में मोमेंटम चेंज नहीं होगा, जो भी मोमेंटम चेंज होगा किधर की तरफ होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यानी बस इसका कॉस कंपोनेंट ले लोगे। तो ये जो भी वैल्यू आ रहा है ना, अगर थीटा एंगल दिया तो क्या कर दोगे? कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे, बाकी सारा चीज सेम रहेगा। और या फिर जो अगर कुछ ऑब्जर्व करने का एब्जॉर्व करने का सिचुएशन आ रहा है तो 0.8 याद रखोगे, बाहर की सारा वैल्यू जो रहे वो सेम है। ठीक है, लिखना। लिखो। The power of a ball, power of a bulb, power of a bulb is power of a bulb is power of a bulb is 60 milliwatt, 60 milliwatt, 60 milliwatt, and wavelength of light, and wavelength of light, and wavelength of light
wavelength of light produced by this bulb produced by this bulb is 6000 angstrom. 6000 angstrom. Calculate number of photons emitted by bulb. Calculate number of photons emitted by bulb per second. Calculate number of photons emitted by bulb per second. सोच रहे हो पावर तो बताया ही नहीं, इंटेंसिटी बता के क्या पूछ लिए, पावर पूछना तो कर सकते हो, एनर्जी बाय टाइम करो। पावर का डेफिनेशन क्या होता है? ठीक है, अगेन इसको यूज कर सकते हो ना, कितना, हाँ ठीक, तो कैपिटल एन बाई टी क्या हो जाएगा, स्मॉल एन, ठीक है ना, तो एन एच सी बाई लेमडा, बाकी सब चीज तुमको दिया हुआ है। बोलो क्या दिक्कत है, पहले पावर का डेफिनेशन बताओ। एनर्जी बाई टाइम, ठीक है ना, तो इसका मतलब ना पावर इतना होता है E बाई टी, तो E की वैल्यू पुट कर दो, E की वैल्यू कितना हम पुट कर रहे थे, कैपिटल एन एच सी बाई लेमडा, उसमें टाइम से डिवाइड करोगे, कैपिटल एन बाई टी क्या होता है, स्मॉल एन, यानी जो भी पावर है वो क्या है, स्मॉल एन एच सी बाई लेमडा, इसमें से ए हटा दोगे ना तो ये पावर बन जाएगा, इंटेंसिटी में से अगर एरिया हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। देखो हमने लिखवाया था ना, आई इज इक्वल टू कितना होता है, ई बाई ए टी, और पावर एक्चुअली में होता क्या है, तो P बाई ए, तो इसको P और इधर I से मल्टीप्लाई कर दो, तो A से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आ रहा था उसमें नीचे से A कट जाएगा, A कटेगा तो आएगा NHC बाई लेमडा, यानी पावर कितना होगा, पावर होगा NHC बाई लेमडा। अगर यहाँ से नहीं सोच पा रहे हो तो इधर से सोच लो, P इज इक्वल टू होता क्या, E बाई टी, E एक फोटोन का होता है HC बाई लेमडा, अगर n फोटोन दिया है तो कैपिटल N इधर मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड कर दोगे किससे, टी से, और n बाई टी को क्या बोलते हैं, स्मॉल n, जो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड है, तो n एच सी बाई लेमडा, तो इधर से सोचो या इधर से सोचो सेम चीज है, आ रही बात समझ में, और बाकी सारी चीजें तुमको दी हुई है, ये n की वैल्यू दिया हुआ है, एच सी को पुट कर सकते हो, अगर एंगस्ट्रॉन में दिया हुआ तो जो वैल्यू बताएं उसमें पुट करो, सो पावर जो आएगा, n कितना दिया हुआ, n ही कैलकुलेट करना, हाँ तो n कैलकुलेट करना है तो पावर दिया हुआ है, पावर 60, हाँ देखते हैं, मिली में दिया हुआ -3, n कैलकुलेट करना, इसको रख दो 1242 0 डिवाइडेड बाय, ये 16 है, अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है, 16 और 16 दोनों सही है, इसी को सिंप्लीफाई करना, ठीक से देख लो, डबल जीरो, ये डबल एक जो जीरो है ना उसकी जगह 2 रख दिए ताकि ये आसानी से कट जाए। अरे तो जो तुम ये रटे हो ना 4 2 ये 1 ये वाला चीज, इसमें हम यहाँ क्या कर दिए, 2 रख दिए, चलो ये से ये चला जाएगा, और एक जीरो से ये जीरो चला जाएगा, इधर बचेगा
2 और इधर 0.7। ठीक है या गलत आ रहा है? मोबाइल में कर रहे हो? करो करो, कितना आ रहा है मोबाइल से? क्या दिक्कत है? अब सिंपलीफाई तो हो ही जा रहा है ना, करो तो। काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला है टाइम करके इनटू n नंबर है, तो कैसे निकाल? तो काइनेटिक एनर्जी निकालोगे कैसे? ये तो h by lambda है, हाँ इनटू n करेंगे हाँ by t, हाँ तो जैसे कि काइनेटिक एनर्जी by t वर्ग डन और n जैसे कि n नंबर है। नहीं, ये जो, हाँ वही सेम चीज है ना। देखो ये जो स्मॉल है ना, ये क्या मान रहे हो तुम? हमारा नंबर नंबर ऑफ फोटॉन्स बाई टी, तो यही नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड हो गया इनटू एस सी। सेम चीज है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो तुम बोल रहे हो वो भी मैंने, वही चीज मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो हाँ ठीक है। कितना आ रहा है? 29.03। -3 नहीं आएगा। माइनस में कैसे आएगा? So 0.0289. नहीं नहीं, कुछ गलती करा है लग रहा है हम लोगों ने। अरे इतना कम नहीं आ सकता है ना। सवाल एक बार देख लेने दो। मिली वॉट ठीक है, 60। वेवलेंथ भी ठीक है। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पूछ रहा है। तो पावर इनटू लेमडा ठीक है, पावर इनटू वेवलेंथ एससी, सही तो है। आंसर जो है ना वो है 10⁻17 फोटोन पर सेकंड। 17 आएगा। यहाँ से कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। पावर का एक बार फॉर्मूला लिखो। तो एन एच सी बाई लेमडा, तो एन कैलकुलेट करना है, मतलब पी इंटू वेवलेंथ डिवाइडेड बाई एच सी। एच सी का वैल्यू कितना? इलेक्ट्रॉन, अच्छा हाँ, अरे इधर इधर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख रहे हो ना, तो उसको कन्वर्ट कर दो जूल में। क्योंकि पावर जो दिया ना, पावर किस में दिया हुआ है? पावर वॉट में दिया हुआ है ना। तो हम लोग जो इसको पुट कर रहे हैं ना, यही गलती कर रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सब कुछ है, इधर मल्टीप्लाई कर दो कितने से? 1.6 से। वो करोगे हो जाएगा। चलो, तो n कैलकुलेट करोगे, n कितना होगा? पावर दिया हुआ 60 इंटू 10⁻⁻3, ये 6 डिवाइडेड बाई 1242 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब हो जाएगा। कौन सा? कर तो दिए यार, इधर रखे हैं ना। अरे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है ना। अरे सुनो सुनो, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसमें ये इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जूल में। अरे कन्वर्जन ही नहीं आता है। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो जूल से, ऊपर जूल में है। ये जूल पर सेकंड है ना, ये ऊपर जूल, ये भी आ जाएगा। ये वाली चीज उसमें हमने नहीं करा था, इसलिए आंसर बहुत ही छोटा आ रहा था, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। नंबर ऑफ फोटॉन्स पावर माइनस में नहीं हो सकता है, क्योंकि नंबर नेगेटिव में नहीं जाता है। अब इधर से कैलकुलेट करोगे हो जाएगा। So 1.8 into 10 to the power 17. इतना आएगा।
सिंप्लीफाई करोगे इतना आएगा। क्या होगा? अरे ये पॉइंट ऊपर लेके चलेगा, ये 1.6 था ना, तो इसको ऊपर लेके चलेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे आ जाएगा। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. वो 16 जो 16 रख के कर रहा है ना, उसका भी सही है।